Merium Pervaiz has just come out with her first complexion product, the Merium Pervaiz Glass Skin Foundation. मैंने इस फाउंडेशन को तकरीबन 4 से 5 मरतबा डिफरेंट कंडीशंस में टेस्ट आउट किया है. हर दफ़ा मैंने ये फाउंडेशन तकरीबन 8 से 13 घंटे लगा के रखी है. कभी मैंने इसको पाउडर के साथ ट्राई किया है, कभी पाउडर के बगैर, कभी प्राइमर के साथ, कभी प्राइमर के बगैर, कभी मरियम की सेटिंग स्प्रे के साथ, कभी मरियम की सेटिंग स्प्रे के बगैर, कभी लो कवरेज, कभी हाई कवरेज. और इन तमाम डिफरेंट कंडीशंस में इस प्रोडक्ट को टेस्ट करने के बाद आज मैं आपको दूंगी 7 रीजंस एज टू व्हाई यू शुड और शुड नॉट बाय दिस फाउंडेशन. अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय चैनल. आज की वीडियो जनाब कहने को तो एक सिंपल सा प्रोडक्ट रिव्यू है. आज की वीडियो में हम मरियम की ग्लास स्किन फाउंडेशन को रिव्यू करेंगे, लेकिन दिस वीडियो इज़ सो मच मोर देन दैट. आज की वीडियो में मैं प्रोडक्ट को थोड़े डिफरेंट तरीके से रिव्यू करूंगी और ये स्टाइल ऑफ वीडियो इंस्पायर्ड है एक अमेरिकन ब्लॉगर की वीडियो से, जिनको क्रेडिट देने के लिए मैं नीचे उनकी वीडियो लिंक कर दूंगी. अ वाइल अगो जब हुदा ब्यूटी की एम्पावर्ड पैलेट लॉन्च हुई थी तो एक दिन अचानक रैंडमली मेरी यूट्यूब के होम पेज पे एक वीडियो सजेस्ट हो रही थी, 5 रीजंस यू शुड और शुड नॉट बाय द हुदा ब्यूटी पैलेट. और मुझे इस टाइटल ने इतना इंट्रीग किया कि मैंने फ़ौरन से वीडियो क्लिक की. हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था पैलेट ख़रीदने का, लेकिन आई वॉज इंट्रीग बाय द टाइटल एंड आई वॉज इंस्टेंटली इंस्पायर्ड. आई वॉज लाइक कितना जीनियस तरीका है किसी प्रोडक्ट को रिव्यू करने का. बिकॉज मेकअप को रिव्यू कर करके इफ़ आई कम टू वन कंक्लूजन दैट इज़ मेकअप इज़ एक्सट्रीमली पर्सनल. हाँ, हम एक कंसेंसस पे पहुंच सकते हैं. ज़्यादातर रिव्यूअर्स को कोई चीज़ पसंद आ सकती है, ज़्यादातर रिव्यूअर्स को कोई चीज़ ना पसंद आ सकती है, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी द वन पर्सन कि अगर सारों को भी एक चीज़ अच्छी लग रही है, समवन इज़ गोइंग टू हेट इट, या अगर सारों को कोई चीज़ बुरी लग रही है, समवन इज़ गोइंग टू लव इट. बिकॉज हम सारों की लाइक स्किन्स डिफरेंट हैं, हम सारों की प्रेफरेंसेस डिफरेंट हैं, हम सारों की अफोर्डेबिलिटी बजट डिफरेंट है. सो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा तरीका है वीडियो किसी प्रोडक्ट को रिव्यू करने का. इसलिए आज मैं आपको 7 रीजंस दूंगी कि आपको ये फाउंडेशन क्यों ख़रीदनी चाहिए और 7 रीजंस ही दूंगी कि आपको ये फाउंडेशन क्यों नहीं ख़रीदनी चाहिए. उसके अलावा ऑफ कोर्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बेसिक सा इंट्रो दूंगी प्रोडक्ट का, और जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा, आई थिंक बहुत सारे लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, वो है शेड कंपैरिजन. मेरी कलेक्शन में जितनी पाकिस्तानी फाउंडेशन अवेलेबल हैं मैं उनके साथ शेड्स कंपेयर करूंगी मरियम की फाउंडेशन के. मेरे पास मरियम की फाउंडेशन है इन द शेड M3, इसलिए मेरी कलेक्शन में जितने शेड्स हैं मैं उनको स्वॉच करूंगी अगेंस्ट दी M3 और फिर आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको किस तरह का शेड चाहिए. काफ़ी कुछ है जो कवर करना है आज की वीडियो में, सो मुझे लगता है कि वीडियो एज यूजुअल थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दे दूंगी डिफरेंट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द वीडियो के, ताकि आपको कोई अगर एक पार्ट देखना है तो आप वो देखो एंड देन यू कैन मूव ऑन विद योर डे, बिकॉज आई डू वैल्यू योर टाइम और आपको आपकी काम की इन्फॉर्मेशन जल्दी से मिल जाए, इसके लिए आई गिव ऑल द टाइम स्टैम्प्स डाउन बिलो. बट एनीवेज गाइज, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जंप राइट इनटू दिस वीडियो एंड टॉक अबाउट द मरियम परवेज ग्लास स्किन फाउंडेशन एंड द 7 रीजंस व्हाई आई थिंक यू शुड और शुड नॉट बाय दिस फाउंडेशन. ऑलराइट, सो आई थिंक एक बेसिक से इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं प्रोडक्ट के. दिस इज़ दी मरियम परवेज लिक्विड ग्लास स्किन फाउंडेशन. ये मरियम की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ऑफ कोर्स 5 शेड्स में अवेलेबल है फ़िलहाल, एंड इसकी प्राइस है 3600 रुपीज़. लाइक एवरीथिंग एल्स इन मरियम्स लाइन, दिस इज़ प्रिटी प्राइसी, इट्स ऑन दी हायर साइड, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. पैकेजिंग से शुरू करते हैं कि पैकेजिंग पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. सो इट सेज के इसके अंदर SPF 30 है, यानी आपको थोड़ी सी सन प्रोटेक्शन मिलेगी इससे, नॉर्मल टू हाई कवरेज मिलेगी इससे, और ये सारी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है. उसके अलावा जैसे मैंने कहा इंट्रोडक्शन में, मैंने ख़रीदा है शेड M3 एंड इट इज़ मेड इन इटली. आई मीन दैट्स प्रिटी फैंसी. मैं प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर रही, प्राइस बहुत ज़्यादा है. पाकिस्तान में जितनी फाउंडेशंस मिलती हैं, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, बट इट्स मेड इन इटली, यू नो, इट्स प्रिटी फैंसी. फ्रांस एंड इटली फैशन और मेकअप का हब है, सो अगर वहाँ की किसी फैक्ट्री से बनी है तो ऑफ कोर्स इट वुड कॉस्ट मोर. एटलीस्ट चाइना में नहीं बनी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. और मैं चाइना के प्रोडक्ट्स को बिल्कुल घटिया नहीं समझती. मैं चाइना 5 साल रह चुकी हूँ एंड आई नो व्हाट चाइना इज़ केपेबल ऑफ. आई हैव सीन इट. लेकिन आई नो कि जर्नल अवाम का परसेप्शन ये है कि चाइना में बनी हुई चीज़ें घटिया होती हैं. सो दिस इज़ नॉट मेड इन चाइना, दैट्स ऑल आई एम सेइंग. आई एम नॉट सेइंग द प्राइस इज़ जस्टिफाइबल, I'm just saying it's not made in China, at least at that price point. एनीवेज, उसके अलावा जनाब एक कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट अवेलेबल है पैकेजिंग के ऊपर. अब मैं इंग्रेडिएंट एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको एनालाइज करके नहीं बता सकती ये अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं या बुरे इंग्रेडिएंट्स हैं. आई कैन जस्ट टेल यू द टॉप 2 इंग्रेडिएंट्स आर वाटर एंड ग्लिसरीन. और इसके अलावा मुझे यहाँ डाइमेथिकॉन नज़र आ रहा है, और डाइमेथिकॉन स्मूदिंग प्राइमर्स या ब्लरिंग प्राइमर्स का हिस्सा होता है, आपकी स्किन को स्मूथ आउट करता है. मैंने आज ये फाउंडेशन लगाई हुई है, आप लोग बताओ स्मूदिंग आउट हो रही है या नहीं हो रही. सो दैट इज़ ऑल आई कैन टेल यू अबाउट द इंग्रेडिएंट्स. बाकी आप बेहतर रिसर्च कर सकते हो कि किस इंग्रेडिएंट का क्या मतलब होता है. एनीवेज, इसके अलावा पैकेजिंग पे जनाब लिखा हुआ है इट्स क्रूल्टी फ्री,
इसकी शेल्फ लाइफ दी हुई है 24 मंथ्स, यानी इसको खोलने के बाद आप 2 साल तक इस्तेमाल कर सकते हो. ये इसकी एक्सपायरी है. एंड देन द पैकेजिंग इज़ रिसाइक्लेबल एंड उसके अलावा कुछ सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. जो इन्फॉर्मेशन इस पैकेजिंग पे अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है, और जो लोगों ने मुझसे बार बार पूछी वो ये कि प्रोडक्ट कितना अवेलेबल है, लाइक कितने ml प्रोडक्ट आपको मिल रहा है इसके अंदर. एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल, ना इस बॉक्स के ऊपर, ना अंदर ग्लास बॉटल के ऊपर, और ना ही वेबसाइट के ऊपर. लुक्स लाइक एन एवरेज 30 ml बॉटल टू मी, लाइक 1 ounce की बॉटल जो कि सारे ब्रांड्स की होती है. लुक्स प्रिटी एवरेज टू मी. मैं आपको दिखाती हूँ. This is what the packaging on the inside looks like, and it looks like a very average bottle to me, जो मतलब size wise इसी साइज़ के. अब उसने अंदर कम फाउंडेशन डाल के दी हो तो मैं आपको कुछ कह नहीं सकती, लेकिन इट लुक्स लाइक एन एवरेज बॉटल टू मी. आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना ml प्रोडक्ट है इसके अंदर. एनीवेज, लुक्स वाइज मुझे पहली दफ़ा में ही प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा था. प्रोडक्ट को हाथ लगा के, पकड़ के, देख के हाई क्वालिटी या महंगे प्रोडक्ट्स का ख्याल आता है, स्पेशली जो उसका कलर सिलेक्शन है कैप का और पंप का. दैट इज़ वेरी स्मार्ट, क्योंकि यूजुअली फाउंडेशंस ब्लैक कलर के कैप के साथ आती हैं. सो दिस वाज डिफरेंट बिकॉज दिस वाज वेरी रेमिनिसेंट ऑफ द आवर ग्लास पैकेजिंग. मैं बिल्कुल प्रोडक्ट्स को आपस में मैच नहीं कर रही हूँ, ना क्वालिटीज़ को आपस में मैच कर रही हूँ. आई एम जस्ट सेइंग, मैं पैकेजिंग की बात कर रही हूँ. आवर ग्लास इज़ अ लग्जरी ब्रांड, और इनका ये सिग्नेचर सा स्टाइल है, ये ब्रॉन्जी सा, इनकी पैकेजिंग में ये एलिमेंट ज़रूर होता है, ब्रॉन्ज, कॉपर, मेटालिक इस किस्म का. सो इसको देखते साथ इट रिमाइंडेड मी ऑफ आवर ग्लास, लग्जरी, हाई एंड. तो मुझे पैकेजिंग अच्छी लगी थी. सिर्फ एक चीज़ जो मैं पैकेजिंग के बारे में थोड़ा सा चेंज करूँ, दैट इज़ द फॉन्ट ऑफ लिक्विड ग्लास कैन. आई मीन, ये बड़ी डिटेल में निटी ग्रिटी बात मैं कर रही हूँ, ऑफ कोर्स स्टूपिड सी शायद बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह से उसने लग्जरी प्रोडक्ट करके इसको ब्रांड किया है, प्लेस किया है, उस हिसाब से फॉन्ट थोड़ा चाइल्डिश है. लाइक फॉन्ट को भी थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर और क्लासी होना चाहिए था. Am I making any sense? I don't know. अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो जाके इसकी तस्वीर देखें ऑनलाइन एंड देन कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू एग्री विद मी. मुझे सिर्फ ऐसे लगता है कि दी फॉन्ट ऑफ दिस टेक्स अवे फ्रॉम द लग्जरी ऑफ दिस पैकेजिंग. Let me know if you agree. But that is it for like the intro of the product. Now I think let's jump right into the review part, और हम बात करते हैं कि ये फाउंडेशन किन लोगों को ख़रीदनी चाहिए और किन लोगों को नहीं ख़रीदनी चाहिए. Alright, so I think moving forward मैं आपको एक रीज़न दूंगी कि आपको ये फाउंडेशन क्यों नहीं लेनी चाहिए, और एक रीज़न दूंगी कि आपको ये फाउंडेशन क्यों लेनी चाहिए, ताकि वीडियो में थोड़ा बैलेंस रहे. So I'm going to start with the reason why you should not buy this foundation. तो यू शुड नॉट बाय दिस फाउंडेशन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ग्लास स्किन. अगर आपको इस फाउंडेशन का नाम देख के लगता है कि आपको इससे ग्लास स्किन लुक मिल जाएगी, ग्लास स्किन लुक इज़ इन ट्रेंड, हम सबको अच्छी लगती है वो फ्रेश, लाइक डूई, हेल्दी लुकिंग स्किन जो कोरियन लोगों की, चाइनीज़ लोगों की होती है. अगर आपको इस फाउंडेशन का नाम देख के लगे कि इस फाउंडेशन से आपको वो इफेक्ट मिलेगा, लाइक वो डूई स्किन मिलेगी, एंड यू शुड गेट दिस फाउंडेशन फॉर दैट रीज़न, तो आई वुड से डू नॉट बाय इट फॉर दैट रीज़न. क्योंकि एक चीज़ जो इस फाउंडेशन की मार्केटिंग के साथ आई थिंक थोड़ी गलत हुई है, इस फाउंडेशन को थोड़ा गलत मार्केट किया गया है. दैट इज़ द नेम ऑफ इट, द ग्लास स्किन फिनिश. आई एम वेयरिंग इट ऑन माई फेस टुडे एंड आई एम डेफिनेटली वेयरिंग सम हाईलाइटर, और मेरे ऊपर बहुत सारी लाइट है, लेकिन उसके बावजूद मैं नहीं कहूँगी कि इस वक्त मेरी स्किन ग्लास स्किन लग रही है. अगर आप इसके सेटिंग मिस्ट के साथ, जो इसने साथ ही एक मिस्ट भी लॉन्च किया है मरियम ने, अगर आप मिस्ट के साथ मिला के फाउंडेशन को लगाओ तो आपको थोड़ा सा ग्लास स्किन इफेक्ट आता है, लेकिन वो तो आपको किसी भी फाउंडेशन के साथ आ जाता है. मैंने रिसेंटली एक ग्लास स्किन फाउंडेशन टेक्निक वाली वीडियो अपलोड की थी, मैं ऊपर उसे लिंक कर दूँगी, नीचे भी लिंक कर दूँगी. उसमें मैं मैट फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ एक ग्लास स्किन टेक्निक के लिए, क्योंकि मैट फाउंडेशन आपको लॉन्जेविटी देती है. तो आप किसी भी फाउंडेशन को ग्लास स्किन दिखा सकते हो अगर आप उसको सही टेक्निक्स उसके अंदर यूज़ करो. तो ये फाउंडेशन इटसेल्फ आपको ग्लास स्किन इफेक्ट नहीं देगी. इफ़ दैट इज़ व्हाट यू वांट फ्रॉम योर फाउंडेशन, इफ़ दैट इज़ व्हाई यू वांट टू बाय दिस फाउंडेशन, don't buy this foundation for that reason. Now, why you should buy this foundation is because it has a beautiful finish. I personally believe कि इसकी डेमी मैट नेचुरल सी फिनिश है और बहुत खूबसूरत फिनिश है. लाइक मैंने अभी ये फाउंडेशन, लाइक आई सेड 50 टाइम्स ऑलरेडी, मैंने अभी ये फाउंडेशन लगाई हुई है. आई लव इट्स फिनिश. मैं इसको 4, 5, 6 दफ़ा ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुकी हूँ, एंड एवरी टाइम आई एम लाइक वाओ, very pretty finish. लेकिन I will not call it a glass skin finish by any means. So like I already said, अगर आपको glass skin foundation चाहिए तो this is not the right foundation. But if you like a nice finish, like a nice natural demi matte finish, it's a pretty wonderful foundation. Like I love the finish of it, but it's not glass finish. The second reason why I think you should not buy this foundation is if you think it's too expensive. अगर आपको genuinely ये लगता है कि ये foundation worth it नहीं है, आपको लगता है कि ये foundation is too expensive for me,
then you should not buy this foundation. आप अगर बिटर हैं इस बारे में, you think कि मरियम अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा रही है, अगर आपको लगता है इससे बेहतर है कि मैं हुदा ब्यूटी की फाउंडेशन ले लूँ, इससे बेहतर है कि मैं थोड़े से और पैसे डाल के बॉर्न दिस वे ले लूँ, तो वो बिल्कुल इससे बेहतर है. लाइक अगर आपको जेन्युइनली ऐसा लगता है कि 5-6-7 हज़ार रुपये मज़ीद डाल के आपको हुदा ब्यूटी की फाउंडेशन या बॉर्न दिस वे ले लेनी चाहिए, तो आपके पैसे हैं, आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे उनको खर्च करो. आपके मेंटल पीस के लिए वर्थ इट नहीं है कि आप ये फाउंडेशन लेने के लिए इतना गुस्सा करो और इतने पैशनेटली अगर आप फील करते हो इसकी प्राइस के बारे में, डोंट बाय दिस फाउंडेशन. मैं मार्केटिंग और बिजनेस पर्सपेक्टिव से आपको 15 रीजंस दे सकती हूँ कि ये प्राइस क्यों जस्टिफाइड है, और मैं मार्केटिंग और बिजनेस पर्सपेक्टिव से ही आपको 15 रीजंस दे सकती हूँ कि इससे कम भी प्राइस हो सकती थी. लेकिन मैं उस पर अपनी एनर्जी फिलहाल वेस्ट नहीं करना चाहती. आई जस्ट टेल यू कि अगर आपको फाउंडेशन टू एक्सपेंसिव लग रही है, डोंट स्पेंड योर मनी ऑन इट. सेकेंड रीज़न वाई आई वुड रिकमेंड दिस फाउंडेशन इज़, अगर आपकी फाउंडेशन आपकी स्माइल लाइंस या आपकी फाइन लाइंस में ज़्यादा बैठती है, इफ़ दैट इज़ अ मेजर कंसर्न फॉर योर फाउंडेशंस, तो मेरे एक्सपीरियंस में दिस फाउंडेशन इज़ इनक्रेडिबल फॉर दैट. मेरे फाउंडेशन में एक ही कंसर्न होता है सबसे बड़ा, आई हैव गुड स्किन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आजकल बहुत ड्राई होती है. सो एक मेरा कंसर्न ये होता है कि फाउंडेशन ड्राई पैचेस को ना क्लिंग करे. दूसरा मेरा कंसर्न होता है मेरी स्माइल लाइंस में ना बैठे. आई डोंट नो इफ़ यू हैव नोटिस, बट आई हैव रियली प्रोमिनेंट स्माइल लाइंस, लाइक बहुत गहरी स्माइल लाइंस है मेरी. और जिस वक्त मेरी शादी हो रही थी मुझे कोई सेंस नहीं थी मेकअप की, सिर्फ एक बात की सेंस थी कि मेरा मेकअप में ही स्माइल लाइंस में क्रैक होता है. सो मैंने अपनी मेकअप आर्टिस्ट को एक ही इंस्ट्रक्शन दी थी कि कुछ करो कि मेरा मेकअप क्रैक ना करे, बिकॉज एवरी टाइम आई वुड वेयर मेकअप वो यहाँ से क्रैक करने लग जाता था. नाउ आई वॉन्ट दी मरियम परवेज़ फाउंडेशन 5 times और मैंने 8 से 13 घंटे आपको बताया कि यूज़ किया है. सर्दियाँ चल रही हैं, मेरी स्किन आजकल एक्स्ट्रा ड्राई है, मैंने फाउंडेशन सेट तक नहीं की. उसके बावजूद मेरी फाउंडेशन स्माइल लाइंस में सेटल इन नहीं करती है. लाइक बिल्कुल मामूली सा ब्रेकेज, जो कि आई थिंक नॉर्मल है. ऑब्वियसली जब आप बोल रहे हो, हंस रहे हो, कॉन्स्टेंटली आपकी स्किन स्ट्रेच हो रही है, तो एक मामूली सी क्रैकिंग, वो भी 8-9 घंटे की टाइम लाइन पर जाके, दैट इज़ नॉर्मल, वो एक्सेप्टेबल है. लेकिन प्रॉपर जो क्रैक्स बन जाते हैं इवन विदाउट सेटिंग द मेकअप, आई मीन आई थिंक इट्स वर्थ द मनी फॉर मी जस्ट फॉर दैट रीज़न, क्योंकि अच्छी से अच्छी महंगी से महंगी फाउंडेशंस मेरे लिए मेरी स्माइल लाइंस में बैठती हैं. सो मेरे लिए इस फाउंडेशन का यही बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है. मुझे नहीं पता, किसी और का एक्सपीरियंस डिफरेंट भी हो सकता है. इट्स अ लॉट ऑफ मनी, इसलिए मैं ज़रा कॉशन के साथ रेकमेंड कर रही हूँ. लेकिन आई पर्सनली हैव हैड वंडरफुल एक्सपीरियंस विद माई स्माइल लाइंस and I love this foundation for that. Then number 3, why you should not buy this foundation, अगर आपको अपने शेड का confusion है. ये वो पॉइंट ऑफ द वीडियो है जहाँ मैं पाकिस्तानी डिफरेंट फाउंडेशंस के साथ कंपैरिजन्स एंटर कर दूंगी अभी. लेकिन वंस अगेन इट इज़ एन एक्सपेंसिव फाउंडेशन. सिर्फ 5 शेड्स हैं, और अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी शेड आपके लिए 100% ठीक नहीं होगा, अंडरटोन आपको मैच नहीं करेगी, आपको कोई कन्फ्यूजन है शेड की, आपको ऑनलाइन शेड ख़रीदना नहीं आता, आपको ऑनलाइन शेड ख़रीदने की हमेशा एक्सपीरियंस यही रहा है कि आपसे गलत शेड ख़रीदा जाता है, डू नॉट बाय दिस फाउंडेशन. क्योंकि इस वक्त आप इसको सिर्फ ऑनलाइन ख़रीद सकते हो एंड इट इज़ अ 3600 रुपीज़ फाउंडेशन. सो आप अफोर्ड नहीं करते 2 शेड्स मंगाना. अगर एक शेड ज़्यादा लाइट आ गया तो डार्कर मंगाना, या डार्क आ गया तो लाइटर मंगाना. यू कैन नॉट अफोर्ड दैट. यू नो, इट इज़ लाइक, आई मीन मे बी यू कैन, लेकिन मोस्ट पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैट. आई कैन नॉट अफोर्ड दैट कि मैं 2 फाउंडेशंस मंगा लूँ कि मेरा शेड गलत आ जाए. तो इफ़ यू आर अनश्योर अबाउट योर शेड, डू नॉट बाय दिस फाउंडेशन. मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकती हूँ. लाइक आई सेड, मैं डे लाइट में मेरे पास जितनी पाकिस्तानी फाउंडेशंस हैं उनके साथ कंपैरिजन्स एंटर कर देती हूँ अभी. अगर आपके पास इनमें से कोई भी फाउंडेशन मौजूद है और आपको लगता है हमारा कम्प्लेक्शन थोड़ा सा मिलता जुलता है, मे बी दिस कैन हेल्प यू. बट this is where I'm going to insert the swatches of Pakistani foundations ke comparisons with the M3 from Merium Pervaiz Glass Skin Foundation. Check it out. Alright, welcome back. I hope that was helpful for you. अब बात करते हैं रीज़न नंबर 3 why I think you should buy this foundation or should consider this foundation. Let's say आपको शेड की confusion नहीं है and you want to buy this foundation. So one more reason to buy this foundation is
इन माई एक्सपीरियंस इट लास्ट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम. मेरे एक्सपीरियंस में हमेशा ये बहुत लंबा टाइम लास्ट करती है. वंस अगेन मेरी ड्राई स्किन है, सेट किए बगैर भी इट लास्टेड अबाउट लाइक 13 आवर्स ऑन माई फेस. लाइक बिल्कुल वैसी नहीं रहती जैसी ऑब्वियसली एप्लीकेशन के फ़ौरन बाद होती है, लेकिन आई स्टिल लुक ओके. लाइक मैं उठ के बाहर कहीं जा सकती हूँ. आई स्टिल फील कॉन्फिडेंट गोइंग आउट. खैर मेरी तो क्या ही बात है, मैं तो धुले मुँह भी उठ के बाहर चली जाती हूँ, सर झाड़ मुँह फाड़ टाइप सिचुएशन. लेकिन लाइक आई फील गुड अबाउट गोइंग आउट 13 घंटे बाद भी. आई लाइक माई मेकअप 13 घंटे बाद भी. आई विल से कि जिन दिनों में मैंने इसको टेस्ट किया आई डिड नॉट हैव टू प्रे. सो अगर आप वज़ू करोगे बार बार तो उसमें हो सकता है ज़रा जल्दी फेड कर जाए, ज़रा जल्दी उतरना शुरू हो जाए, लेकिन इट लास्टेड अ pretty long amount of time on my face every single time. Reason number 4 why I think you should not buy this foundation right now, especially अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है. ये फाउंडेशन लॉन्च हुई है विंटर्स में तकरीबन ऑयली स्किन वाले लोगों की भी ज़्यादातर स्किन ड्राइश हुई हुई होती है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं रहती. सो इसको हम इस वक्त ट्राई कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी इसी वक्त ट्राई और रिव्यू कर रहे हैं. आप लोग भी जो ट्राई कर रहे हो, ख़रीद रहे हो, आपके इर्द गिर्द वाले भी, दे आर रिव्यूइंग इट इन द विंटर्स. गर्मियों में, जो कि हमारे मुल्क में तो ज़्यादा लंबा गर्मियाँ रहती हैं, गर्मियों में ये फाउंडेशन कैसे लास्ट करेगी, ये फाउंडेशन कितनी जल्दी ब्रेक डाउन कर जाएगी, ऑयल कितनी जल्दी बाहर आ जाएगा, वी डोंट हैव डेटा ऑन दैट. वी डोंट हैव एनी वन हु कैन टेल यू कि ये ऑयली स्किन पे गर्मियों में कैसे परफॉर्म करेगी. सो ये बहुत महंगी फाउंडेशन है. मैं ये आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई कैन से दिस, महंगी फाउंडेशन है, तो सोच समझ के लेने वाली बात है. सो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप अभी एटलीस्ट मत खरीदो, समर्स आने दो, एंड फिर जब हम लोग अपडेट करेंगे आपको इस बारे में, या आपके इर्द गिर्द वाले अपडेट करेंगे आपको इस बारे में, तब आप डिसाइड कर सकते हो इफ़ यू वांट टू बाय दिस फाउंडेशन इन द समर्स और नॉट. रीज़न नंबर 4 वाई आई थिंक यू शुड बाय दिस फाउंडेशन इज़ अगर आपकी ड्राई स्किन है. आई पर्सनली हैव ड्राई स्किन और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि सेट किए बगैर ये फाउंडेशन बहुत अच्छे तरीके से लास्ट करती है, मूव अराउंड नहीं करती, उतरती नहीं है इतने आराम से. इवन इन द विंटर्स ये मेरे ड्राई स्किन को एक्सेंचुएट नहीं करती है, ड्राई पैचेस को एक्सेंचुएट नहीं करती है. जब मैंने ये पहली दफ़ा लगाई थी तो आई मेट माई फैमिली इन द डे टाइम, डे लाइट में, एंड मेरी फैमिली लाइक यू नो लपेट की बात नहीं करते, ठा मारते हैं. अगर फाउंडेशन अच्छी नहीं लग रही, मेरी अम्मी सबसे पहले बताती हैं चिट्टी लग रही है, ऊपर लग रही है, माई स्किन ड्राई स्किन नज़र आ रही है. लाइक everybody in my family is very honest. So everybody saw me with this foundation broad daylight में, and every person complimented my foundation. So I personally think with my dry skin it performs wonderfully. So I will recommend it for people with dry skin. Reason number 5 why I think you should not buy this foundation is if you have very problematic skin. अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, अगर आपकी स्किन बहुत प्रॉब्लमेटिक है, अगर आपको अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, आपको जल्दी प्रोडक्ट से रिएक्शंस हो जाते हैं, बम्प्स निकल आते हैं, पिंपल्स निकल आते हैं, ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, रिएक्ट करती है, रेड हो जाती है स्किन. लाइक इफ़ यू हैव एनी ऑफ दीज इशूज़, डोंट बाय दिस फाउंडेशन. वंस अगेन इट्स एन एक्सपेंसिव फाउंडेशन. तो आप इस तरह की फाउंडेशन, अगर आपकी ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव स्किन और आपको सोच के प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं, तो आप सोच के ये प्रोडक्ट लो, बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट. वंस अगेन मैंने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के रिव्यूज़ देखे हैं जिनकी स्किन को रिएक्शन हुआ है इस फाउंडेशन से, बम्प्स निकल आए हैं. तो आई मीन मुझे नहीं निकले मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो ऑल आई कैन कम डाउन टू इज़ कि मेरी स्किन प्रॉब्लमेटिक नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन इज़ प्रिटी अनप्रॉब्लमेटिक. तो दिस विल बी probably not so good for people with very problematic and sensitive skin. इसलिए मैं recommend करूँगी कि अगर if you have that type of skin, do not spend your money on it. Reason number 5 why I think you should buy this foundation or why I really like it is because it does not oxidize. ये एक ऐसा claim है जो कि मरियम ने अपनी कैंपेन में किया कि ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं करेगी, एंड आई हैव टू एग्री, ये फाउंडेशन वाकई ही ऑक्सीडाइज नहीं करती है. I've definitely been there कि जब आप फाउंडेशन लगाते हो चंद घंटे बाद आपका दिल कर रहा होता है कि आप मुंह धो लो. अब लिटरली जब मुंह धो के आते हो तो आप कहते हो आई लुक सो प्रिटी. तो अब कुछ फाउंडेशंस होती हैं जो ऑक्सीडाइज कर जाती हैं, ग्रे कास्ट आने लग जाता है, आप अपने कंप्लेक्शन से डार्कर लगने लग जाते हो. बट आई जस्ट नो कि मेरे ऊपर मरियम परवेज़ की फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं करती. अगेन 13 घंटे के मार्क पे भी आई स्टिल हैड अ वेरी ब्राइट फेस. लाइक जहाँ मैंने जिस तरह फाउंडेशन लगाई थी, इट्स स्टिल लाइक इवन मेरे अराउंड माई लिप्स, लाइक जो प्रॉब्लम एरियाज होते हैं अमूमन जहाँ फाउंडेशंस नोज़ के इर्द गिर्द ऑक्सीडाइज करने लग जाती है, इट डिडंट हैपन फॉर मी. The foundation does not oxidize on me. So I mean, I really like it for that reason. Reason number 6 why I think you should not buy this foundation is
इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट. अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो और प्रोफेशनल रीज़न के लिए अपनी किट की फाउंडेशन के लिए ये फाउंडेशन लेना चाहते हो, तो आई थिंक वी रियली डोंट हैव इनफ एविडेंस. अभी हमें ये नहीं पता कि ये गर्मियों में ऑयली स्किन वाली ब्राइड्स पे कैसा परफॉर्म करेगी. अभी हमें ये नहीं पता कि अभी हमारे पास शेड सिलेक्शन बहुत कम है. इट्स अ वेरी न्यू फाउंडेशन. तो ये प्रोफेशनल मैं नहीं रेकमेंड करूँगी कि कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट अपनी किट के लिए ये फाउंडेशन ख़रीद ले. आई थिंक थोड़ा मज़ीद इस फाउंडेशन को ट्रायल एंड एरर की ज़रूरत है, टेस्टिंग की ज़रूरत है, हर तरह के लोगों से उसका फीडबैक आने की ज़रूरत है. आई एम जस्ट वन पर्सन with a very unproblematic skin, with one type of skin, with one type of experience. I mean, दुनिया भरी पड़ी है लोगों से. एंड जब आप मेकअप आर्टिस्ट होते हो तो यू रियली वॉन्ट टू फाइंड द फाउंडेशन जो कि हर तरह के बंदे पे या मेजॉरिटी ऑफ द लोगों पे अच्छा परफॉर्म करेगी. सो आई डोंट थिंक दिस विल मेक अ गुड किट फाउंडेशन. इसलिए इफ़ यू आर प्रोफेशनल और अगर आपको अपनी प्रोफेशनल नीड्स के लिए फाउंडेशन लेनी है, आई डोंट थिंक इट्स द राइट फिट फॉर यू. Number 6, why I love this foundation and I think you should buy it, is कि I love how evenly it fades throughout the day. सारे दिन में ये जो फेड आउट करती भी है, लाइक ऑब्वियसली जब आप फ्रेश लगाते हो उसमें और 13 घंटे बाद में वाइब्रेंस का, फाउंडेशन की लाइक कवरेज का, उन सब चीज़ों का फ़र्क होता है. लेकिन जिस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता डल आउट करती है, इट्स वेरी इवन. सारे चेहरे पे एक साथ एक तरह का फेड आउट करती है. आई जस्ट फील कि बड़ा इवनली एक एक लेयर करके फाउंडेशन उतरी है एंड इवनली सारे चेहरे पे से उतरी. सो आई लव दैट अबाउट दिस फाउंडेशन कि जब ये उतरने लगती है तो इट डजंट फेड इन एन अगली वे, क्योंकि बहुत सारी फाउंडेशंस विल फेड इन एन अगली वे. The Merium Pervaiz foundation does not fade in an ugly way. So I really like it for that reason. And that's reason number 6 why I think you should buy it. Reason number 7 why I think you should not buy this foundation is if you don't need a foundation. अगर आपको फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा फाउंडेशंस हैं, you don't need this foundation. Don't get into the hype. It's an expensive foundation. अगर आपकी ज़रूरत नहीं है and सिर्फ like you know आप सिर्फ हाइप में आना चाह रहे हो, तो आई डोंट थिंक यू नीड द फाउंडेशन. आई डोंट थिंक इट्स द काइंड ऑफ फाउंडेशन जो मैं आपको यहाँ बैठ के बताऊँ कि अगर आपकी कलेक्शन में ये फाउंडेशन ना हो तो आपकी ज़ात नामुकम्मल है. देयर इज़ नो प्रोडक्ट लाइक दैट. लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बारे में आप इतना पैशनेटली फील करते हो एंड यू आर लाइक कि ये अगर आपने ना लिया तो आप महरूम रह जाओगे किसी चीज़ से. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ अ वेरी नाइस फाउंडेशन. अभी मैंने इसके इतने कसीदे पढ़े हैं. फॉर मी पर्सनली इट हैज़ वर्क. मैं रिग्रेट नहीं करी अपने 3600 इस पर लगाना. आई रियली लव द फाउंडेशन. लेकिन अगर आपके पास नहीं होगी तो आप कोई मतलब यू नॉट लेस देन एनीबडी एल्स. आपको सोशल मीडिया हाइप में आने की जरूरत नहीं है. इफ़ यू डोंट नीड द फाउंडेशन, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव फाउंडेशन. सेव द मनी एंड बाय समथिंग you actually need. So don't buy the foundation if you don't need a foundation. Last but certainly not least, reason number 7 why I think you should buy this foundation is if you are a die-hard Merium Pervaiz fan. If you're like, मैं मरियम की वो वाली फ़ैन हूँ, पक्की, मैं तेरी पक्की मशूका. मौला जट का डायलॉग याद आ गया मुझे. If you feel that sort of way for Merium Pervaiz, go ahead, buy it. Like if you want to support her and you think कि उसको support करने के चक्कर में you'll also get a beautiful foundation, go ahead, buy the foundation. I really like it. I love the foundation. मैंने regret नहीं किया. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको यूज़ करके. Every time I use it, I have really nice makeup days. I feel pretty. I feel put together. सबसे बड़ी बात, मैं जब से मैं ये फाउंडेशन लगा के I don't use the filter on my Instagram, which is huge. अपनी YouTube की वीडियोस पे मैंने कभी फ़िल्टर नहीं लगाया, लेकिन YouTube की वीडियोस के लिए I have a lot of light that supports me. Instagram पे आप स्टोरीज़ बना रहे होते हो, इधर कभी उधर, कभी लाइट है कभी नहीं है, शैडोज़ पड़ रहे होते हैं, तो आप जितने बुरे नहीं भी लग रहे होते हो उतने बुरे भी लग रहे होते हो अगर आप फ़िल्टर ना यूज़ करो तो. सो Instagram पे आई एम ऑलवेज यूजिंग अ फ़िल्टर. लेकिन जब मैं मरियम की फाउंडेशन लगाई हुई होती है मैं फ़िल्टर यूज़ नहीं करती बिकॉज आई फील लाइक आई डोंट नीड इट. सो आई फील कॉन्फिडेंट, आई फील ब्यूटिफुल इन दी मरियम परवेज़ फाउंडेशन. आई पर्सनली लव इट. लेकिन I've also given you 7 reasons why you don't need the foundation, but also 7 reasons why it's a pretty dang good foundation. Yeah guys, that is it. That was my review for the Merium Pervaiz foundation. 7 reasons why you should and 7 reasons why you should not buy the foundation. I really hope कि आपको आज की वीडियो या रिव्यू का स्टाइल अच्छा लगा होगा, ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी आपको ये फाउंडेशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. I did my job with as much integrity as like I have in me. उम्मीद है कि आपको वो नज़र आई होगी and you
will be able to make a decision smartly. आप like जज्बाती होके social media के hype में बहने के बजाय सोचोगे बैठ के and like आराम से फैसला करोगे whether you should spend your money on this foundation or not spend your money on this foundation. It's completely up to you. But these were my thoughts. Thank you so much for joining me. Thank you so much for watching this video with me. If you have any questions, thoughts, anything, leave them in the comments down below. New Year aane wala hai. I'm so excited to share my yearly favorites. I'm so excited for my Sammy Awards. Instagram की series है मेरी Sammy Awards जो मैंने last year भी किए थे, where I paid a tribute to all the Pakistani products, the best Pakistani products launched that year. और हम foundation of the year, primer of the year, eyeshadow palette of the year, like we talk about that all, and we also talk about the influencers of the year and the brands of the year. Like बड़े मज़े की series होगी इंशाल्लाह. I'm so excited to film it. So I hope you guys would check out my Instagram as well. And yeah, once again, thank you so much for tuning in. I'll see you guys in my next video. Allah Hafiz.